ओम 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 नमो नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं सुमंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनो न ध्यानगमयं वंदे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकनाथनाथम। ओम। प्रेमी सज्जन, हमारे गौरी वृंदावन में जितने जुड़े हुए श्रद्धालु प्रेमी सज्जन को मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाता हूँ। आप भी नवरात्रि में धूमधाम से त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं और गीत गोविंद राग रंग नाच से आप अपने माता रानी को खुश करें। यही दुआ आशीष के साथ मैं आप सभी जितने हमारे देशवासी जितने भी प्रेमी सज्जन हैं सभी को मैं हमारे गौरी वृंदावन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जनाता हूँ। चलिए आज कुछ विषय में चर्चा करते हैं मनुष्य के बारे में, जो आप लोग को ज्ञात ही होगा। हर सत्संग में आप लोग को मैं बताता हूँ। जितने भी हमारे जुड़े हुए YouTube चैनल पर जितनी प्रेमी सज्जन को मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कहते हैं लोग संसार में कई प्रकार के हमें मिलते हैं। उनकी भावना, वाणी और विचार और संस्कार और उसकी भक्ति से इंसान को पहचाना जाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हो। शब्दगण है, विचार रहते हैं, वो दूर यात्रा नहीं कर सकते। कहते हैं प्राणी के अंदर भक्ति, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा ये 5 गुण होने चाहिए। मनुष्य को परमात्मा को जानकर दिव्य बनना है। मूर्तियों या मंदिर या चर्च या किताबों से केवल सहारा है। उसको आप आध्यात्मिक वचनों का सहारा लेकर आप सदगुरु के शरण में जाके आप ईश्वर की मान्यता, ईश्वर की गुण और ईश्वर को परम तत्वों के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा आप जान सकते हैं। कहा जाता है खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चाई का वैसे ही सम्मान करो जैसे अपने माता पिता यथा अपने गुरुजन या अपने समाज जनों का किया जाता है। इसी प्रकार कहते हैं ना, आप बगुला को देखे होंगे और काग को भी देखे होंगे। ये दोनों एक पक्षी जात ही है, किंतु इसका अंदर जो आचरण विचरण आहार व्यवहार जो होता है वो भिन्न भिन्न का होता है। जैसे कहा जाता है, हमारे संत पुरुष लोग लिखते हैं, तन उजला मन मैला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। संसार में इंसान को आप भेष भूषा और ड्रेस से मत जानिए। उसको आप गुण को परखिए। उसका अंदर जो सद्भावना है, जो वाणी है, वो वाणी के द्वारा आप उसको पहचाने। और तासो तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। आप अंधेरे घर में जाओगे और 2 व्यक्ति एक साथ खड़े रहोगे, गुरु और शिष्य, तो लाइट यदि लिभाया जाए तो आप गुरु शिष्य भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कौआ काला ही होता है। उसी प्रकार कहने की भाव होता है, हमारा शरीर गोरा काला नहीं होता है। हमारे मन के भीतर ये चीज देखने को क्षमता मिलती है। कैसे? मन में किसी के प्रति दया भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है और किसी के प्रति दुख भी हो सकता है, किंतु मन का बात बताया नहीं जा सकता। इसी प्रकार
हमें परम तत्व को जानने के लिए अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर परम तत्व, परम विश्वास और परम ज्ञान होना चाहिए। तभी हम ईश्वर को परम तत्व से जान सकते हैं। कहते हैं ना, हम वही है जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। हम वही है जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है, किंतु मनुष्यों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आप सेवा, ईश्वर तो परम तत्व है, परम गुण है, निराकार निर्मय है, किंतु आप ईश्वर के रूप में संसार आप जिसको मानते हैं श्रेष्ठ, जिसको ज्येष्ठ मानते हैं, उसी को आप मान सकते हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये परम तत्व हो गया जिसको रजगुण, तमगुण, सदगुण कहा जाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु के ऊपर जिस ईश्वर की कृपा होता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप उस गुरु की शरणागति करो, उस परम तत्व, परम तपस्वी के पास जाओ और आप आत्मज्ञान का ज्ञान लो। तभी जाके आपका जीवन में उदय होगा, सद्भावना होगी और आपका जीवन में कल्याण और मंगलमय होगी। कहते हैं प्रेमी सज्जन, शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु है, प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु है। इसी प्रकार किसी से घृणा, किसी से शिकायत, किसी का निंदा मत करना ये संसार में हो। क्यों? वो भी आज तुम्हारे तरह एक जीव है जो संसार में रमण कर रहा है, और वो भी परम विश्व भगवान की ज्येष्ठ संतान हो सकता है। इसीलिए इंसान के प्रति दया करो, प्रेम करो और इंसान के प्रति करुणामय करो, क्षमा कर दो। ये मानवता का प्रथम शिक्षा होती है। कहते हैं कर्तव्य के प्रति संपूर्ण ईश्वर की पूजा का सच स्वरूप परम तत्व, परम गुरु होता है। उसीलिए कहते हैं बंधो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज यासु वचन रवि करनिकर। गुरु की चरण की वंदना करने से बंधो गुरु पद कंज कृपा सिंधु, कृपा सिंधु की दया होती है। और आप चाहेंगे तो गुरु को ही ईश्वर के रूप में आप देख सकते हैं। बंधो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह रूप, जो महामोह रूप अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, वही तो परम तत्व, परम सदगुरु होता है। उसीलिए गुरु को भगवान भी कहा जाता है। आज हमारे वाल्मीकि हुए, वशिष्ठ हुए हैं और बड़े बड़े भरद्वाज मुनि ऋषि हुए हैं, मातंग ऋषि हुए हैं, दुर्वासा ऋषि हुए हैं। हमारे यहाँ संसार में ये लोग भगवान कहलाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये लोग भगवान के परम तत्व, परम शांति को इसने जान लिया, इसीलिए भगवान कहलाते हैं। कहते हैं आजादी कभी कमजोर नहीं पा सकते, सारी कमजोरी को दूर भगाओ और अपने शरीर को कहो कि वह बलवान है। जो अपने मन से कहो कि वो बलवान है और आप ही अंतिम विश्वास हो और आप ही परम तत्व हो और आप ही परम ब्रह्मा हो। ये विचार हमारे अंदर होनी चाहिए। आजकल अहंकार के कारण मैं, मेरा और मैं, ये तीन शब्द जो मनुष्यों के भीतर आता है, ये उनका अहंकार होता है। प्रथम, मनुष्य कोई सृजन कर नहीं सकता। दूसरा, मनुष्य कोई चीज का भरपाई नहीं कर सकता। तीसरा, मनुष्य किसी का जान और जीवन नहीं ले सकता। तो ये होता है परम मूल्य ज्ञान और परम तत्व। कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है, तो आप भगवान कृष्ण
भगवत गीता में सिखाया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म स्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती पे अन्याय, अत्याचार, अधर्म और साधु संत पर दुराचार, अत्याचार जब किया जाता है ना, तब तब ही भगवान को धरती में अवतार लेने का समय आ जाता है। कहते हैं ना, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा सज्जन की भव दुख हरे पीरा। मतलब उसी समय भगवान मनुष्य शरीर धर के आकर मनुष्य के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और पाप रूपी भावना का विनाश कर देते हैं और उसका अंदर सद्भावना जागृत कर देते हैं। ये मनुष्य का बताया हुआ परम तत्व है और इसे ही हमारे आज परंपरा, हमारे संस्कृति में वेद बोल के जाना जाता है। यदि आप समुद्र पार करना चाहते हो तो आपके पास चाहे इच्छा होनी चाहिए, आप कितना ही मजबूत होना जाए, किंतु पहाड़ों का भेद नहीं कर सकेंगे। कहा जाता है इंसान एक परम तत्व मिट्टी से बना है, यदि वो पहाड़ से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, किंतु इसको बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, बल के द्वारा, अपने क्षमता के द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, मेरे बच्चों में जो चाहता हूं वो लोहे की मांसपेशियों और स्टील की बने हुए हैं, जिनके अंदर इसी सामग्री का दिमाग रहता है, जिसके वज्र बनाया जाता है। अर्थात जिस चीज से मनुष्यों की रचना होती है, लोहा लंकड़ की रचना होती है, हर एक चीज में करंट की भांति होता है। मनुष्य के अंदर भी ये देखने को मिलता है, बिजली तार के अंदर ये दिखने को मिलता है। उसीलिए कहते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्टिविटी जो वाटर से जो निकलती है, तो उसमें तो एक पानी ही होता है, किंतु उसी में से नेगेटिव, उसी में से पॉजिटिव हो जाती है। इसी प्रकार आप घर में करंट जलाते हैं एक ही ट्रांसफार्मर से, तो अनेकों लाइट जलते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर की परम तत्व, ईश्वर की परम ज्ञान से, ईश्वर की परम शक्ति से आप हजारों संसार विकसित कर सकते हैं, हजार ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हैं, हजार हजार जीव का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। कहते हैं ना, आज जीवन में इंसान कायर बन जाते हैं, कोई चीज करने नहीं खोजते हैं, बस करता करे ना कर सके गुरु करे सो हो। अपने आप में भरोसा, साहस, तपस्या और त्याग होनी चाहिए इंसान के अंदर। और हम लोग यही चीज कर नहीं पाते हैं, कायर की भांति जिंदगी जीते हैं। कहते हैं ना, कायर कभी जीत नहीं पाते। अगर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सामने से भाग जाएंगे तो हम डर कर मुसीबतों और अज्ञानता से हम लोग लड़ना छोड़ देंगे। उसीलिए कहते हैं, कायर को त्याग करके, अज्ञान को दूर करके आप ईश्वर परम तत्व से जुड़िए, ईश्वर की भक्ति भजन से जुड़िए, ईश्वर की सद्ज्ञान से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ। पवित्रता, पवित्रता क्या है? पवित्रता, दृढ़ता और ऊर्जा, ये तीन मुझे चाहिए। पवित्रता, अपने अंदर वाणी में शुद्ध भावना होना चाहिए। दृढ़ता, अपने शरीर में सांस होना चाहिए, बल होना चाहिए। और ऊर्जा, ये हमें परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा से मिलती है। ये तीनों गुण, तो हमारे ये तीनों गुण हमारे अंदर होने से हम संसार को विजय कर सकते हैं। कहते हैं जीवन मिला तभी भी हमें तीन शरीर मिला है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक क्या, एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये तीन शरीर हमें मिला है। जैसे
स्थूल शरीर का काम है ये धरती पर दिखना। ये शरीर में जो आप दिखते हैं मनुष्यों के रूप में, ये इसको स्थूल शरीर माना जाता है। ये शरीर त्यागने के बाद इंसान को कारण शरीर मिलता है, वो पाप पुण्यों को भोगने वाला होता है। और जो शुद्ध होता है वो परम तत्व है, उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। उसे कोई सुई की भांति, सुई का छिद्र जैसा छोटा नहीं दिखने वाला वस्तु होता है, उसको कोई कोई बिरला ही उसे देख पाते हैं। मैं अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने लिए इच्छाएं लेने वाला हूँ, मैं बुराई को लेने वाला हूँ, मैं शुद्ध और धन्य हूँ, मैं उन सभी विचारों को स्वीकार करना चाहता हूँ। ये भावना इंसान के अंदर होना चाहिए, तो जाके इंसान एक महामानव बन सकता है। पृथ्वी या स्वर्ग में सुख की सारी इच्छा छोड़ दे, इंद्रियों के आगे वश कर होकर मन को वश में करके जाने बिना कि तुम सुखी हो ही नहीं सकते। सहन करो आध्यात्मिक स्वतंत्रता को, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। आप ईश्वर को नहीं जान सकते। उसीलिए मनुष्य ईश्वर के सामने बनता है, पूरे पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है और नियंत्रण करके सद्ज्ञान प्राप्त करता है। और यदि वह अपने आत्म चेतना के केंद्र को असीम रूप से बढ़ाता है, तभी जाके विवाद, संशय, मोह, माया और अज्ञानता से वो परिपूर्णता वो निकल पाता है। यही मनुष्य का जीवन है। आज मैं प्रेमी सज्जन इतने समझाते हुए आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, ये नवरात्रि के अवसर पर जो भी मैंने आप लोग को जो ज्ञान बताता हूँ अध्यात्म के विषय में, तो आप इसे जरूर देखें, सुने और सुनकर अपने जीवन में उतराएं। यही मेरा कहना है। यही दुआ आशीष के साथ हरि ओम, जय सच्चिदानंद, राधे राधे।